जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के परिवार गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। अपना सत्संग गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग ना बहुत प्यारा और खूबसूरत सत्संग है और ये सत्संग संगत जी कहीं ना मेरे से भी रिलेट कर रहा है। वो मैं आपको बताऊं कैसे, कि जैसे इसका टाइटल है ना कि माता रानी ने आंटी को आज्ञा दी गुरु जी के पास जाने की, सेम मेरे को भी ना, मैं अपना बताऊँ अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा, कि मेरा हाथ भी ना माता रानी ने ही गुरु जी के हाथ में पकड़ाया। बहुत प्यारा सत्संग है और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया है सूरत से गुरु जी की बहुत ब्लेस संगत है फागुनी शाह आंटी जी ने। हाँ जी, सूरत से फागुनी शाह आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया है। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के साथ जर्नी काफ़ी टाइम से उन्होंने तो जोड़ दिया था, पर मेरे हिसाब से खाली 2 महीने है और वैसे बोलो तो 1.5 साल से गुरुजी से जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि गुरुजी ने पहले से ही जोड़ दिया था पर मुझे पता नहीं था। सत्संग आज जो भी करवाएंगे मुझे नहीं पता, पहला सत्संग है, कितने दिन से हो नहीं रहा था। गुरुजी रोज़ बोल रहे हैं सत्संग कर, तू सत्संग कर, बड़ा सत्संग है, तुझे करना ही है, 7 तारीख से पहले करना है और तुझे भेजना है। पर मन में चल रहा था कि कैसे करो, क्या बोलना है, कुछ नहीं पता, कुछ गलती ना हो जाए। संगत जी जो भी बुलवाएंगे गुरुजी बुलवाएंगे। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ, गुरुजी ने ऐसे जोड़ा कि मैं जानती भी नहीं थी गुरुजी कौन है, कहाँ से है, क्या है, कभी देखा नहीं, सुना नहीं। मैं स्पिरिचुअल लाइन में हूँ, गुरु दीक्षित हूँ और मेरी गुरु दीक्षा भी माता रानी को बहुत मानती हूँ। उन्होंने सपने में गुरु को दिखाया। ज़िंदगी भर बहुत, जिससे इंसान को रहता है कि कई बार कोई साथ नहीं देता, परिवार वाले, रिश्तेदार, नाते, दोस्त, समाज, सब तरफ से नफ़रत मिले, तिरस्कार मिले, कुछ नहीं, सब मतलब हो तब तक, बाद में सब छोड़ के चले जाते हैं। सिर्फ फ़ायदा उठाओ और चले जाओ। सामने वाले का क्या होता है वो कुछ कोई नहीं जानता, वो ऊपर वाला ही जानता है। बचपन से बहुत बहुत दुख देखे भी, झेले भी, दूसरों की गलतियों की सज़ा भी बहुत मिली, तो किसी के सामने कुछ नहीं बोलती थी, कुछ नहीं, किसी को बोला नहीं, कुछ नहीं। हाँ, सबको पता है ये तो कुछ बोलती नहीं है, ये तो सबसे अलग है, कुछ अलग ही है, बात नहीं करती किसी से। छोटी थी तब से किसी के साथ बात नहीं करती थी, किसी के साथ नहीं, मम्मी पापा मेरे किसी के साथ नहीं। पर मुझे नहीं पता मैं क्यों नहीं बात करती थी। वो आज 40 इयर्स हो गए, तब जाके पता चला कि मैं क्यों नहीं बात करती थी। माता रानी की देन से, उनकी मर्ज़ी कुछ और थी, उनको आना था, उनकी कृपा बहुत, यानी किसी ने नहीं संभाला,
तो माँ ने बचपन से अभी तक संभाला और आगे भी संभालेगी। हंसते वही दिखाती आई। भोलेनाथ की सेवा भी बहुत करती थी सब, पर बाद में धीरे धीरे सब छूटता गया। पूजा पाठ सब छूट गया। एक टाइम ऐसा आया कि पूरा टूट चुकी थी, कोई साथ नहीं, कुछ नहीं, सब ताने मारने में लगे थे। जिसको जो आए वो किया। तभी भी चुप रही। सबको पता इसके पास तो कोई नहीं है बोलने वाला, साथ देने वाला कोई नहीं। तो गांव में पड़ी पड़ी है, तुझे क्या आता है। ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ भी नहीं, वो स्कूल कॉलेज भी क्या सब किया, पर जो कहते हैं ना कर्मा, तो वो मेरे कटने बाकी थे। तो हो रहा था सब, और झेल रही थी। किसी से कुछ नहीं बोलते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि घर में खाने के लिए कुछ नहीं रहता। कॉलेज ख़त्म होने के बाद जॉब की, पापा का एक्सीडेंट हो गया, उनका भी छूट गया। ड्रिंक बहुत करते थे, तो घर में प्रॉब्लम बहुत होती थी। जाने आने के पैसे नहीं रहते थे, खाने के कुछ पैसे नहीं रहते थे कभी। पर शिकायत किसी से नहीं की। माता रानी साथ में थी। शादी हुई, फिर भी जो खुशी मिलनी चाहिए वो नहीं मिली। खुशी ढूंढती थी पर मिलती नहीं थी कि शायद अच्छा हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए, पर नहीं। फिर शादी होने के बाद भी मारना पीटना सब होता था। वहाँ से भी माता रानी ने कैसे बचाया और वापस लेके आई। सब लोगों ने बहुत ताने मारे। 1-1.5 साल तक डिप्रेशन में, घर में रूम में बैठे रहते थे, रोते रहते थे। मेरे साथ क्यों ऐसा ही होता, मुझे ही क्यों होते हैं सब, और मैं ही क्यों। क्योंकि बात करने के लिए, शेयर करने के कोई कोई नहीं था। ना रिश्तेदार, ना दोस्त, कोई नहीं। आज भी मेरा कोई दोस्त नहीं है। मैंने बनाने ही छोड़ दिए, क्योंकि सब मतलबी। काम होने के बाद सब चले जाते हैं, दुख में कोई नहीं आता। बाद में शादी टूट गई, फिर से मन मजबूत किया और जॉब चालू की। जो भी हो देखा जाएगा, चलो। घर में प्रॉब्लम बहुत थी, मम्मी पापा को बोल नहीं सकती थी, वो अपने प्रॉब्लम में जूझ रहे थे। जॉब चालू किया, फिर शादी की वापस बातें चालू हो गई। वापस शादी भी की तो थोड़ा अच्छा, वहाँ पे अंकल जी अच्छे हैं, जो भी है काफ़ी बहुत अच्छे हैं। प्रॉब्लम्स अभी भी कम नहीं हुई थी, वैसे की वैसी ही थी, पर थोड़ी शांति थी। भक्ति वापस चालू करवाई माँ ने कई सालों के बाद। फिर गुरु दीक्षा करवाई माँ ने अपने आप। मेरे पास कुछ नहीं था, माता रानी ने सब किया, अपने आप ही किया। और मेरी गुरु दीक्षा में जो मेरी गुरु है, वो गुरु जी को मानने वाले निकले, मुझे नहीं पता। गुरु जी मेरे सपने में आने लगे। ऐना नो बोल बड़े मंदिर आए, ऐना नो बोल बड़े मंदिर आए। काम उनका बन नहीं रहा है तो वो भूल गई है। ऐना नो बोल आए, सब कान वापस चालू हो जाएंगे। फिर मेरी गुरु माँ के पास गए, पर तभी भी मेरे पास पैसे नहीं थे। तो गुरु जी ने ऐसे किया कि
माता रानी की कृपा थी, गुरु जी की कृपा थी, हम दिल्ली पहुंच गए बिना पैसे। जिस भगवान को जैसे करना था किया और हम पहुंच गए तो वहाँ पे ऐसा हुआ कि गुरुजी जो कार हमने बुक की उसमें गुरुजी आए थे, पर हम पहचानते नहीं थे, कभी देखा नहीं था। वो दिमाग में आया ही नहीं कि सपने में उन्होंने बोल रहे थे, पर मुझे समझ में नहीं आया कि आके बैठे हैं वो गुरुजी ही है कार में। और मन में खुशी इतनी थी कि मैं मेरी गुरु माँ से मिलने जा रही हूँ। इतनी खुशी थी कि कब जाके मिलूँ। कार में बैठ गए, आगे गुरुजी कार चला रहे। 1.5 साल के बाद गुरुजी ने याद दिलाया कि वो मैं ही था। सब बोलते हैं टेलीपैथी से सब बात होती है, गुरुजी करते हैं। हाँ, करते भी है और गुरुजी आते भी है। डेढ़ साल के बाद जब गुरुजी ने बोला कि हाँ कार में, इतने साइलेंट, इतने उनकी आवाज़ इतनी बहुत बढ़िया उनकी, तो उनको देख के सब भूल जाएंगे। सब हम भूल जाते हैं, कुछ याद नहीं रहता। हमें बस इतना याद है कि हम कार में बैठे थे, कब पहुंच गए, उतर गए, कार चली भी गई, पर गुरुजी याद नहीं रहे हमें। 1.5 साल के बाद उनका फेस याद आया, वापस याद दिलवाया गुरुजी ने। वहाँ से वापस आ गए, पर मुझे नहीं पता था, गुरु माँ को बोलना भूल गई थी। फिर वापस गुरुजी नवरात्रि में वापस आए सपने में कि मेरा संदेशा पहुँचा, और मेरे पास ना अंकल के पास पैसे, ना मेरे पास पैसे। टिकट कैसे निकाल आए और जाए कैसे, 2 बच्चे साथ में। वापस गुरुजी ने आधे घंटे में, किसी को टिकट नहीं मिल रही थी, सिर्फ 4 टिकट जिसे हमारे लिए रखी हो मिल गई, और हम चले गए। और जाके ऐसे आ गए जैसे पता ही नहीं चला, इतने कम पैसों में कोई कैसे जाके आ सकता है। और वो भी इतना शांति से, इतना आराम से जाके आ गए। गुरुजी लेके गए, और वहाँ से भी गुरुजी गुजरात से मेरे घर से मेरी गुरु माँ के दरबार तक आए। फ्रेगरेंस इतनी 2400 घंटे में मुझे आती है कि एहसास दिलाते कि हाँ मैं तेरे साथ हूँ। सब गुरुजी बोलते हैं, पर बेटियों के लिए वो पापा है। मेरे पापा नहीं है, भाई नहीं है, मम्मी अकेली रहती है। पर कितने दिनों से गुरुजी बोल रहे हैं कि हाँ तुझे सत्संग करना है तो कर। और मेरे से हो नहीं पा रहा था, कैसे करूँ, क्या बोलूँ, मुझे कुछ तो समझ में नहीं आ रहा था। अभी भी मेरे घर में अब ऐसा लगता है, कितनी बार मेरे अंकल जी ने देखा कि गुरुजी हॉल में घूम रहे। 2 दिन पहले ही मैंने देखा कि बेडरूम का हमारा दरवाज़ा खुल रहा है सुबह में 3-4 बजे, और बंद हो गया एकदम। ऐसे दिमाग में ये गुरुजी है, गुरुजी अभी बाहर गए हैं। दिन में भी वैसा ही होता है कि आने जाने का अपने आप दरवाज़ा खुलता है, अपने आप कुंडी खुलती है, चेयर रखी है वो भी अपने आप खिसकती है, और वापस जाने का टाइम होता है, जाते वो भी समझ में आता है कि हाँ आए हैं और गए हैं।
वो गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग्स है, घर में शांति है, सब अच्छा है। पहले घर में बहुत तकलीफ़ें थी, सबके मन बहुत वो होते रहते थे, गुस्से में एक दूसरे से बात वगैरह करते नहीं थे। अब प्यार से बात करते हैं, अच्छे से रहते भी हैं। और संजीव अंकल के घर पे मुझे नहीं पता, उनके घर पे ही सत्संग है। गुरुजी को बोला था मैंने जिनके साथ बात की उनके घर पे ही सत्संग हो तो मुझे अच्छा लगेगा। नया नया है, किसी को जानती नहीं हो, संगत सारे इतने बहुत सारे हैं, मैं पहचानती नहीं किसी को। वहाँ पे जाके क्या करूँगी, बैठूँगी, सत्संग सुना, गए, बैठे, लंगर प्रसाद किया, चाय प्रसाद किया, जल प्रसाद लिया, सब किया, बहुत अच्छा लगा। तो गुरुजी ने एक बात मेरी सुन ली कि संजीव अंकल के घर पे ही होने वाला है, मुझे नहीं पता था। वो बाद में आया कि उनके घर पे ही है, और गुरुजी को बोला था कि प्लीज़ गुरुजी आप उनके घर पे ही रखिएगा सत्संग। गुरुजी ड्रीम में आते हैं, पर ऐसा लगता है कि वो एकदम साक्षात है, वो ड्रीम नहीं है। जैसे हम लोग आमने सामने बात करते हैं, वो एकदम आमने सामने बैठ के बात करते हैं, पर हमारे मुँह से एक शब्द भी उनके सामने कब नहीं निकलता, क्योंकि उनकी आभा, उनका ऑरा इतना पावरफुल है, हम उनको देखते ही रहते जाएंगे, कुछ बोला ही नहीं जाएगा। और सारी बेटियों के लिए वो पापा ही है, क्योंकि वो छोटी से छोटी चीज़ों का, हर एक बात का जवाब भी देते हैं और ध्यान भी बहुत अच्छे से रखते हैं। बस संगत जी, मेरा सत्संग बस इतना ही था। सारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी को माफ़ी मांगू कि अगर कुछ भूल चूक हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ये मेरा पहला सत्संग है। जय गुरु जी।